नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस। आपने जैसे नाम सुना होगा इसका, कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं। जी फैक्टर आपने देखा होगा, एंड जो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं हमारे पेपर में। तो एक ही करके देखा जाए। पहले आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल होता है, ये क्या होता है, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअली ये चीज़ वहाँ से आती है। आपने ऐसे टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन बहुत बार देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा P3/2। अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेरे पास गिवन है। ठीक है, फिर यही जो चीज़ होगी कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इसमें आपको दे सकता हूँ समथिंग, यहाँ पे मान लीजिए 2 मैंने लिख दिया है गाइस। ठीक है, ऐसा भी मान लीजिए आपके पास ये हो सकता है। फिर आपके पास जैसे ये आगे एक 2 हो सकता है, फिर पी के ऊपर भी यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया, या फिर 2 हो गया, कुछ भी ये हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे भी एक 2 दिख रहा है। तो वही है, इसी को हमें सीखना है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना। पहले इस वाले से शुरू करते हैं। इस पहले ये वाला देख लेते हैं। हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है, मान लीजिए जो पी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये 3/2। तो ये जो आपका पी होता है ना गाइस, आप पी जो जानते हैं, आपने SPDFGH कुछ ऐसे करके सब स्टेट्स या फिर जो हम सब सेल्स की बात करते हैं, ऐसा आपने देखा है या फिर सुना तो जरूर हो, देखा भी होगा आपने वैसे तो ये आपके पास चीज़ें होती हैं। फिर ये जब इंडिविजुअली मान लीजिए छोटे लेवल बात करते हैं, तो हम एक एक जब कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स में लेके चलते हैं गाइस। लेकिन हमारे पास यही जो चीज़ें होती हैं कैपिटल लेटर्स में भी कहीं कहीं हो जाती हैं। डी हो जाता है, एफ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लार्जर जो वैल्यूज को रखते हैं, लार्जर क्वांटिटी में होते हैं, तो आपके पास ये कैपिटल लेटर्स में भी यूज किया जाता है। तो दोनों आपको चीजें दिखेंगी, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है गाइस। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ना ये जो भी SPDFGH जो आपका है, ये सारा खेल आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का है। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ क्वांटम नंबर जो अपने होते हैं, हमने ये देख रखा है गैस, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका होता है, कौन सा वाला, ये स्मॉल n से जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका 1 2 3 4 ऐसे आपके पास मान लीजिए हो जाता है। फिर हमारे पास इसी का एक एडवांस एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आगे चाहो तो आप क्वांटम नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर अगर नंबर्स के बारे में बात करें मान लीजिए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हैं। ये क्या होता है गाइस, आपका एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसको निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर मुझे एन की वैल्यू पता रहेगी ना गाइस, तो मैं एल की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं। जैसे कि जो आपका एन मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे आपका स्टार्ट होता है, तो एल उससे एक कम होता है। अगर ये 1 से स्टार्ट हो तो समझिए कि एल की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी। ये n-1 तक आपका जाता है। ठीक है, तो n हो गया, l हो गया। और एक आप हमेशा ही देखते रहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको भी क्वांटम नंबर हम बोल देते हैं।
इसको हम मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्पिन तो आपका बस दो ही पॉसिबल हो सकता है गैस, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। और जीरो भी ये हो सकता है, वैसे तो जीरो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर नहीं दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही होगा। और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है यहाँ पे, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है गैस, ये आपका जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसकी जो वैल्यू होती है वही एल और एस से ही निकाली जा सकती है, एल प्लस माइनस एस। ठीक है, एंड इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एल की वैल्यू जो भी अगर दी जाती है, एस की वैल्यू जो भी आपके पास दी जाती है, लेकिन ये जो आपके पास सिंबल अगर आप ध्यान रखें, जैसे कि पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, आपका जो जे की वैल्यू है ना गाइस, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेट जे इज इक्वल टू एल माइनस एस में लेके चल रहा हूं। ठीक है, इफ एल इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1/2। आप यहां पे जब ये करने जाते हैं तो ये -1/2, ये हमारे कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है आपका पॉजिटिव वाला। मतलब कि जब मेरे पास L प्लस एस होगा तो आप ये वाला करेंगे ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा गैस, बस ये वैलिड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप L की वैल्यू 0 करेंगे, S इज इक्वल टू 1/2, तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव वाला ही बस कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव वाला हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मान लीजिए है। एंड इसमें थोड़ा सा आप ये देखते हैं जो आपके पास ये L की वैल्यू आप देख रहे हैं बार बार, L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये जो आप देख रहे हैं, इससे हम सब स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। तो अगर मेरे पास L की वैल्यूज अगर गिवन है, और यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं, सब सेल्स लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, जब भी आपके पास L इज इक्वल टू 0 दिखता है, उसको हम स्मॉल s रख सकते हैं, जो आपका स्टेट जो अपना होता है। ठीक है, ये कैपिटल स्मॉल अपनी जरूरत के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एस सब सेल बोलते हैं, या फिर सब स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टेट भी आप बोल सकते हैं। ये आपका होता है L इज इक्वल टू जब 1 होता है तो ध्यान रखिए ये आपका P रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको P दिख रहा है तो समझ जाइए वहां पे L की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है, तो इससे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। L इज इक्वल टू 2 मतलब कि D, L इज इक्वल टू 3 मतलब कि S P D F यहां पे हो जाएगा। ठीक है, L इज इक्वल टू 4 मतलब कि S P D F G। अगर L इज इक्वल टू 5 है तो यहां पे समझ जाइए H अपना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें स्टेट के बारे में आइडिया लगते ही तुरंत हम L की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, ये जो आपका रिलेशन था, ये P 3/2, मतलब कि मुझे पता चल चुका है guys, ये P अगर दिख रहा है तो मेरे पास क्या है, L इज इक्वल टू 1। एक चीज मुझे पता चल गई, एक तो हुआ ना कम से कम। अब इस दूसरे पे आते हैं गाइस, ये दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो देख लीजिए। कैसा होता है गाइस, ये 2s प्लस 1 L G। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपके पास देखने को मिलता है। यहां पे जो 2s प्लस 1 होता है, ये मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो आपका L होगा, ये आपका ऑर्बिटल, और J तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, जैसे गाइस
अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज, जैसे कि आप कई बार जो रिलेशन देखते हैं, ये हो गया 1p 3/2, ये मेरे पास दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये आपका 2s+1 होता है। और अगर आपको ये यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2s+1 की वैल्यू क्या है, ये 1 है। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास ये 2s+1 1 आता है तो इसका मतलब वो आपका एक सिंगलेट होता है। अगर 2 आता है तो वो आपका डबलेट। अगर 3 आता है तो वहां पे समझ जाइए आपका ट्रिपलेट। 4 भी हो सकता है, 4 क्वाड्रिप्लेट ऐसा करके, मतलब 4 जब होता है तो क्वाड्रिप्लेट आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट का ही सारा खेल यहां पे होता है। तो मैंने यहां पे मान के लिख दिया गाइस, यहां पे मुझे 2s+1 की वैल्यू मिल चुकी है, यहां से मुझे l की वैल्यू मिल चुकी है, और यहां से कंपैरिजन करके देखिए ये j भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहूं यहां से l, s और j सब कुछ निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहां पे अभी s हमें नहीं पता है गैस, क्योंकि 2s+1 इज इक्वल टू क्या है, ये 1 दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब जैसे कि 2s+1 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब 2s इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे स्पिन कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास स्पिन 0 होता है तो इसका मतलब यहां पे सिंगलेट हमें मिलने वाला, वो जो स्टेट होगा सिंगलेट स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम s की वैल्यू के बारे में पता लगा चुके हैं, s हमारा 0, ये p है, तो ऑब्वियसली हमारा l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, ये मान लीजिए l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन ये 3/2 मैंने दे रखा है। अब आप देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अभी, j इज इक्वल टू l प्लस माइनस एस, मेरे पास ये s 0 है और l मेरा 1 है, तो चांस ही नहीं बनता कि j इज इक्वल टू 3/2 हो जाए। तो मैंने जो यहां पे वैल्यू आपको दी है, क्या दिख रही है, ये गलत होगी आपकी, 3/2 नहीं हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक होता है, हमें अपनी जो प्रॉपर्टी होती, दो वैल्यूज अगर पता रहेंगे तो तीसरी हम तुरंत पता लगा पाएंगे कि गलत है कि सही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए जो आपका फॉर्मूला है s इज इक्वल टू 0 मिला है मुझे, क्योंकि सिंगलेट है तो ऑब्वियस सी बात है s इज इक्वल टू 0 आएगा ही 2s+1 को सॉल्व करने के बाद। फिर l इज इक्वल टू 1, अब चांस ही नहीं बनता कि j इज इक्वल टू 3/2 कभी आ जाए, तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है आपका, j इज इक्वल टू बस 1 हो सकता है। तो ये चीज मैं यहां पे 1p1, ये अब आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। वही मान लीजिए यहां पे जैसे कि 2d, अपनी मर्जी से ले रहा हूं, बाद में इसको हम वेरीफाई कर लेंगे गलत है कि सही है। मान लीजिए मैंने 5/2 कर दिया, यहाँ पे 2 हो गया गाइस, यहाँ पे तो कंपैरिजन कर लेंगे, 2s+1 इज इक्वल टू 2, ये देखिए d है आपके पास, d का मतलब क्या, SPD, तो मतलब कि l इज इक्वल टू 2 है वहां पे, यहाँ से l इक्वल कितना आ जाएगा गाइस, 1/2 आ जाएगा क्या, s इज इक्वल टू 1/2, आपका जो l होगा यहाँ पे SPD, तो मतलब 2, g निकालते हैं गाइस यहाँ पे, बस ये 5/2 वाला है वैसे तो, 2 प्लस माइनस 1/2, दो पॉसिबिलिटी हैं, एक 5/2, एक 3/2। तो अगर मैं चाहूं ना तो इसके लिए एक और भी, ये फर्स्ट हो जाएगा, एक जो j आपका 3/2 आ रहा है, एक उसके लिए भी रिलेशन हो जाएगा, सेकेंड 2d 3/2, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि j इज इक्वल टू l प्लस माइनस एस होता है। तो जितने आपके j पॉसिबल हैं सबके लिए हम अलग अलग एक आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल होगा हम बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना, एकदम बढ़िया से ध्यान रख लीजिए। तो ये तो मान लीजिए हो गया जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक और भी कंफ्यूजिंग चीज यहाँ पे हो जाती है गाइस। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, मान लीजिए 2 हो गया, ये d हो गया, ये आपका 3/2 हो गया, इसके अलावा भी मान लीजिए ना यहाँ पे आपका ये जैसे एक 3 ऐसा भी हो सकता है। इसका जो सिंबल है ना, जो आपने देखा यहाँ पे 2s+1 l
जी। इसके बाद यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना गैस, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपका ये लिखा है तो समझिए कि आपको आगे की वैल्यूज भी मिल चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है तो मेरे पास ये जो l होगा वो आपका 2 एक तो हो ही सकता है, उससे एक कम होता है, तो मतलब डी मेरा सही है। तो इस हिसाब से ये चीज भी थोड़ा सा देखने को मिल जाती है। ये भी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसका उतना यूज होता नहीं है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। अब देखिए इस ना यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब खेल करा जाए। इनका जो एप्लीकेशन होता है अब हम जी फैक्टर में लगाएंगे। ठीक है, जी फैक्टर का पहले फॉर्मूला देख लीजिए, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। इसको पूरा का पूरा ना अगर देखा जाए तो लैंडे जी फैक्टर इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्मूला आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। फॉर्मूले क्या होता है? 1 प्लस जी प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2जे प्लस 1। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। इसको कैसे भी करके लर्न कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए एकदम, क्योंकि जी फैक्टर के आपके जितने भी आज तक क्वेश्चन आए सब इसी पे बेस्ड है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या होता है ना कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पूछने का तरीका बस अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 2 तरीकों से मैं पूछ सकता हूं। फर्स्ट जो मेथड होगा उसमें ये हो सकता है कि आपका ना एल एस जे इनकी वैल्यू गिवन हो सकती है। ठीक है, पहला मेथड आपका ये है। फिर सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड एक ये हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना गैस, ये इसके फॉर्म में दिया जा सकता है, 2s+1 LJ के फॉर्म में। यहां से पहले आप सॉल्व करके LSJ फाइंड आउट करेंगे, तब आप फिर इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से हमारे पेपर में है। ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि मान लीजिए मैंने आपको जो ऊपर जो चीजें बताई ना, ये 1P1 हो गया, ये जो 2D 3/2 हो गया, तो मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि 2D 3/2 फाइंड जी फैक्टर, ऐसे हो सकता है। या फिर 1P1, इसके लिए आप जी फैक्टर बताइए। तो ये आपके पास चीजें होती हैं। हमें इसमें देखिए थोड़ा सा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जब हम इस पोर्शन में आते हैं तो थोड़ा सा उस एक टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बोलबाला ज्यादा हो जाता है। ये जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अपने पास है ना, ये कुछ ज्यादा ही उछलने लगता है। ठीक है, देखो इसमें है क्या। मान लो अगर कहीं पे मैंने लिखा है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या जानते हैं गाइस? हमने आपको बताया था जो भी आपके पास एटम्स होते हैं, ठीक है, जब हम उनका एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्बिट वाइज, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा भी ऑर्बिट आता है जिसका लास्ट जो ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, खाली रह जाता है। मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो वो खाली हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रीली किसी के साथ भी वहां पे एक जो बॉन्डिंग करने में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, या तो उसकी हेल्प कर सकते हैं या फिर खुद की हेल्प करा सकते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। तो अगर मैंने सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका लास्ट ऑर्बिट है
उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जो वहां पे एक तरह से पेयर नहीं बना पाए हैं, जो ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है उस इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पिन भी हो सकती है। ठीक है, स्पिन आपका मान लीजिए 1/2 हमने ले लिया, एंड मैं आपको कुछ एस की वैल्यू दे सकता हूँ वहां पे, कुछ आपको वहां पे अपना अगर एल और एस में जान सकता हूं तो ऑब्वियस सी बात में जे फिर निकाल लूंगा गाइस। और अगर मैं बोल दूं ना कि फिर मेरे पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मुझे अपने एस पी डी एफ स्टेट्स के लिए जी फैक्टर आप निकाल के दिखाइए, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक लेंदी प्रोसेस यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी पॉसिबल है, लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि जब मेरे पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 एक अपना हो जाएगा, डबल वैलेंस तो मतलब एक आपका 1/2 दूसरे वाले का -1/2। इस तरीके से हम वहां पे स्पिन को थोड़ा सा लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखा जाएगा इस क्या है ये क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या है गाइस, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैंडेड जी फैक्टर फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम करेस्पॉन्डिंग टू इट्स एस पी एंड डी स्टेट्स, टैबुलेट योर रिजल्ट्स। मतलब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आपका सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि s इज इक्वल टू 1/2 दे के फिक्स हो चुका है, खत्म, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है अपनी स्पिन की। हमें अब क्या निकालना है गाइस, एस पी एंड डी स्टेट्स के लिए अब अपना जो अलग अलग जी फैक्टर हो सकता है वो अब निकालना चाहते हैं। तो एस स्टेट अगर हम लेके जाएंगे, ये जो मैंने स्पिन लिखा है ये स्मॉल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एस इज इक्वल टू 1/2 और ये जो आपके हैं सब स्टेट सब सेल्स आपके ये आपके रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये स्टेट्स आपको दे रखे हैं, तो इससे हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी गैस, एल इज इक्वल टू 0 और एस स्टेट, एल इज इक्वल टू 1 और पी स्टेट, एल इज इक्वल टू 2 और डी स्टेट। ये अपने पास चीजें हो जाती हैं बस। अब देखिए लंबा चौड़ा ये होगा ना गैस, क्योंकि हमने अभी आपको जे की वैल्यू बताई। ठीक है, जे वाला ये दोनों पॉसिबल है गैस आपका, एक एल प्लस वाले के लिए भी करेंगे और एक एल माइनस वाले के लिए भी करेंगे। तो आपके समझिए कि दो दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहेंगे हर स्टेट में। यहाँ पे तो बस एक ही स्टेट में पॉसिबल होगा ना गैस, जब आप जानते हैं एल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बस जे इज इक्वल टू एस इज इक्वल, मान लीजिए मुझे पता है एस इज इक्वल 1/2 और एल अगर 0 हो तो जे आपका बस 1/2 ही हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए एल इज इक्वल अगर मैं 1 रखता हूं, एल प्लस माइनस एस, तो जे इज इक्वल टू 2 हो सकते हैं, एक आपका 1 + 1/2 मतलब कि 3/2 और एक 1 - 1/2 ये 1/2। यहां पे जे डी स्टेट में 2 + 1/2, यहां पे एल इज इक्वल टू 2 रखेंगे प्लस माइनस 1/2, तो ये एक आपका प्लस वाला 5/2, ऐसे आपके पास ये रिलेशन हो जाएंगे। एक कम से कम कर लीजिए, इसके लिए सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि देखिए एल इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, जे इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है, एस इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है, बस फॉर्मूले में है ही क्या, फॉर्मूला बस आप ऊपर से जो अभी मैंने बताया उठाइए और रख दीजिए, आपका जी फैक्टर मिल जाएगा आपको। देखिए मैं बता देता हूं, कर सकते हैं अब आप इसको। देखिए पहले आप सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम, तो इसका जो स्पिन होगा मान लीजिए मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसके पास बस जो वैल्यू होगी 1/2 बस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला वाला एस स्टेट, जब मैं अगर एस स्टेट में होऊंगा तो मेरे पास जो एल की वैल्यू होगी गाइस वो आपकी 0 हो जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एल 0, जी आपका 1/2, एस आपका 1/2। इस हिसाब से हम एक ही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि वो -1/2 आ जाएगी, तो हमने अभी आपको बताया कि वो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ जे करेस्पॉन्डिंग टू जे इज इक्वल टू एल माइनस एस इज नॉट अलाउड इन दिस केस। तो पूरे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में कहीं पे भी जे इज इक्वल टू माइनस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एल इज इक्वल टू सब कुछ है, जे इज इक्वल टू भी है, एस इज इक्वल टू भी है, अब मैं जी इज इक्वल टू आराम से निकाल सकता हूं, 1 + जे+1 + एस+1 - एल+1 डिवाइडेड बाई
2J J+1, बस वैल्यू आप रख देनी है, आपका काम हो जाएगा। सब कुछ दिख रहा है गाइस। J मेरे पास मान लीजिए 1/2 है, ये 1/2 J+1 3/2 हो जाएगा, 1/2 +1, ठीक है। S भी आपका 1/2 है, ये प्लस है आपके पास, मान लीजिए ये 1/2 है गाइस, फिर 1/2 +1 तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये L तो आपका 0 था, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे फिर देखिए 2 है आपके पास, J की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1/2 रख दी है, J+1 मतलब 3/2, सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कितना आया? 2 आया। तो S स्टेट में हमारे पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हमारा जो G फैक्टर है वो कितना आया है आपका? G = 2 देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने स्टेट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर P स्टेट में हम जाएंगे तो L = 1 होगा, और L = 1 तो इसका मतलब J की आपकी 2 वैल्यूज हो जाएंगे, तो J = बस आपके अलग अलग होंगे, L और S तो आपका सेम ही होगा फिलहाल के लिए वहां पे, ठीक है। क्योंकि अगर J आपका अलग अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एक अलग स्टेट ही बना लेगा। हमारे पास अगर क्वांटम नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक अलग स्टेट वो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं J = 3/2 के लिए, और L = 1, S = 1/2, सब कुछ आप रख सकते हैं यहाँ पे, तो एक आपके पास अलग वैल्यू आ जाएगी। फिर एक आपका ये J = 1/2 के लिए भी आप सॉल्व करेंगे गाइस, तो एक आपके पास अलग वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जहां पे दो J की वैल्यूज पॉसिबल है वहां पे दो आपके G की वैल्यू मिलेगी, और जहां पे एक पॉसिबल है वहां पे बस एक ही G की वैल्यू मिलेगी। ये हम हमेशा देखते रहेंगे, क्यों? क्योंकि J = L + -S होता है, तो प्लस के लिए भी चलना पड़ेगा और L - S के लिए भी चलना पड़ेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेसिक क्या था? बस ये सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला बस बेसिक था, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू लिख के नहीं आएगी कि स्पिन इतना है, तो अगर नहीं आता है तो सिचुएशन में भी हमें थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मिस कर सकते हैं, हमारे मार्क्स गलत हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। अब तो आसान हो गया आपके लिए, बस कैलकुलेशन आप करना सीख लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी तक याद नहीं हो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इन टाइप के जो क्वेश्चन है ना करेंगे ना, तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करना आ जाएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। फिर फॉर्मूला याद हो गया तो समझिए कि कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल देखा वो तो बहुत आसान है, उसमें बचा ही क्या है। तो ये मान लीजिए है, ये आप पूरा कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अब आपको कुछ और भी चीजें मैं बताता हूं। देखिए किसी भी एटम के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं गैस, जैसे कोई भी आपके पास एक एटम हो गया, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, अपना हीलियम ले लेता हूँ, अपना ऑक्सीजन ले लेता हूँ, जैसे सिंपल एक मैं बोरॉन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z = 5। ये आपके पास मान लीजिए है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने चलता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है गाइस? 1s2 2s2 2p ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कि 1s 2s 2p, मतलब इसको भरते हुए s में आपके 2 रह सकते हैं, मान लीजिए 5 है, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गया, और यहाँ पे ये 1, 5 हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैं अपना स्टेट डिफाइन कर सकता हूं। स्टेट कौन सा है गाइस? स्टेट वो होता है जैसे कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं और एक ऐसा आपको स्टेट दिखेगा ऑर्बिट जैसे आप जैसे हैं वहां पे, वो इनकम्प्लीट है। कौन सा ऐसा ऑर्बिट है जो कि इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है? ये पी वाला। यहां पे जो आपके पी में आपको कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं गाइस? आपके 6 हो सकते हैं, है ना। आपने ये चीज पढ़ी है ना, बहुत पहले से 12 से या पढ़ते आ रहे हैं। एस वाले में 2 हो सकते हैं, ई वाले में 6 हो सकते हैं, डी वाले में 10 हो सकते हैं, एफ वाले में 14 हो सकते हैं। ये चीजें हम मान लीजिए हमेशा देखते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये तो मान लीजिए बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं, तो ये आपका मान लीजिए हो जाता है। अगर हम मान लीजिए यहां पे देखें, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जो भी एक ऐसा स्टेट दिखेगा, मान लीजिए जो भी आप कन्फिग्रेशन करते टाइम जो लास्ट वाला दिखेगा जहां पे एकदम खत्म हो जाता है और वो स्टेट आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है,
मतलब ये जो 2p1 इसमें और भी 5 यहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो खत्म कहां पे हुआ, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, आपका p वाला है गाइस यहां पे, तो वो आपका स्टेट को डिफाइन कर देता है। आपका स्टेट कौन सा है, p यहां पे हो जाता है। और अगर मेरे पास ये p स्टेट है मान लीजिए, तो मुझे अपना क्या मिल जाएगा गाइस, l की वैल्यू मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा मेरा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो एक अपना स्पिन होगा, स्पिन तो हम नॉर्मली एस इज इक्वल टू 1/2 लेके चलते ही हैं, बस हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। तो मैं अगर चाहूं अपने एक इसके लिए, मतलब क्वेश्चन में z इज इक्वल टू में 5 ऐसा कुछ लिख के बोरॉन करने के लिए, और बोल सकता हूं कि आप मुझे इसका जी फैक्टर बताइए या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल बताइए। कैसे बता सकते हैं, तो हम पहले इसका कन्फिग्रेशन करेंगे, कन्फिग्रेशन करने के बाद हमें ये चीज पता चली, और यहां से हमें ये पता चला कि इसका जो स्टेट है ये P है, फिर स्टेट अगर P है तो मुझे L की वैल्यू पता चलेगी, और अगर मुझे L की वैल्यू पता चल चुकी है तो मैं अपने स्पिन को भी जानता हूं कि भाई 1/2 ही वो हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे बस एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए बचा है, कि बस 1/2 ही रखने की जरूरत पड़े, क्योंकि लास्ट में बस एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आसान हो गया हमारा। अब L और S में अगर मान लीजिए जानता हूं तो मैं अपना J निकाल लूंगा, तो J आपके दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, 1 ± 1/2, तो एक आपका 3/2 होगा और एक आपका 1/2, तो दोनों के लिए आप चाहो तो यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी एक चीज देखिएगा, इस मेरे पास ये J की दो वैल्यूज है ना, तो देखिए सबसे पहले L इज इक्वल टू 1 है, S इज इक्वल टू 1/2, J इज इक्वल टू एक 3/2 है, L इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहां पे ग्राउंड स्टेट बताइए, ग्राउंड स्टेट कौन सा हो सकता है और आपका एक्साइटेड स्टेट हो सकता है मान लीजिए, तो वो कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास जो J की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम हो रही है कैसे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए 3/2 है अपना, ठीक है। तो इससे अगर कम कोई चीज दिख रही है, एक आपका इससे कम है, मतलब J इज इक्वल टू 1/2, तो हायर कौन है और लोअर कौन है, तो जो आपका लोअर होगा उसको आप ग्राउंड स्टेट के लिए बोल देंगे, और ये वाला जो होगा यहां पे फिलहाल के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए आपके दो S ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि एक S1 आपने मान लीजिए ले लिया, ये 1/2, S2 भी आप चाहो तो ले सकते हो -1/2, या फिर इसी को आप S इज इक्वल टू ±1/2 कर लीजिए। अब बस ये है कि दोनों के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अभी उतना कुछ सेंस बनेगा नहीं, ठीक है ना। दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन के लिए अभी और इसके एप्लीकेशन अलग अलग तरीके के बनते हैं, यहाँ पे इसका कुछ उतना उपयोग यहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ। जैसे कि हम जब कपलिंग करते हैं तब दो दो इलेक्ट्रॉन तीन तीन इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा वहां पे कॉन्सेप्ट बनता है, कन्फिग्रेशन आपका बनता है, क्योंकि L ± S रखेंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला LSJ क्वांटम नंबर्स करिस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन Z इज इक्वल टू 5, तो वही है, कन्फिग्रेशन हमने करा, फिर स्टेट पता चला, फिर आपके पास LSJ हमने पता किया, फिर जो सबसे लोएस्ट J हो रहा है वो आपका ग्राउंड स्टेट वाला बोला जाएगा। इसमें कौन सा वाला हो रहा था गैस, ये वाला हो रहा था ना, ये L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1/2, J इज इक्वल टू 1/2। ये 3/2 वाला भी पॉसिबल, लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, या फिर बस एक्साइटेड स्टेट आप इसको बोल सकते हैं, तो जरूरत के हिसाब से हम इतना कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा जी फैक्टर वाला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स के साथ देख लीजिए, तो पेपर्स में आ चुके हैं ये सब चीजें। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फॉर एन एटम इन द स्टेट, ये देखिए आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल ये 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो इसको सॉल्व करने पे s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये तो आपका दिख रहा है गाइस 5/2, ये d है तो s p d, मतलब l इज इक्वल टू 2 मेरे पास है,
तो एस पता है, जे पता है, एल पता है, जी फैक्टर निकालना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए फिर। ठीक है, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 1.20 अपना आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा प्रीवियस पेपर का एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए डायरेक्टली दे दिया गया है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले वाले से भी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो थोड़ी सी मेहनत भी हमें करनी थी। उसमें हमें 2s+1 LJ को ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन करके इक्वेट करना पड़ा, तब जाके हमने LSJ की वैल्यू निकाले। लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली दे रखा है, तो ये थोड़ा सा और आसान बन जाता है आपके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमें फिर। इसमें बस हम इतना ही रखेंगे, इसको देख लीजिए पूरा, ठीक है ना। इसमें यही टॉपिक्स रखेंगे, इसके जितने क्वेश्चंस हैं पेपर्स के सब आप खोज खोज के कर लीजिए, क्योंकि जी फैक्टर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स के काफी क्वेश्चंस आए हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर, बताइए। इसका मैक्स टू मैक्स ये 3/2 आ जाएगा गाइस, कुछ है नहीं इसमें भी। जी इज इक्वल 1+JJ+1, तो JJ+1, जे की वैल्यू कितनी है 2, तो +1 तो 2 × 3, फिर प्लस आपका एस वाला है SS+1, 1 × 2 -LL+1, तो ये 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2JJ+1, जे आपका वही 2 × कितना हो जाएगा गाइस, ये आपका 1 प्लस ये 6+2 -2 डिवाइडेड बाई ये आपका 12, फिर ये कितना हो जाएगा गैस 1+1/2, 3/2। हाँ ठीक है, इस लेक्चर में आज इतना ही रहेगा, ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक आज करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बढ़िया से, और फिर डिस्कशन करेंगे।